एक काम करो, अपने आसपास देख लो। सोचो, अगर तुम रात भर मेहनत करो, सुबह उठ के देखो सब कुछ बर्बाद हो गया है। फिर तुम्हें पता चले कि ये कोई इंसान नहीं, कोई और शक्ति कर रही है। एग्जैक्टली यही हुआ था जयपुर के नाहरगढ़ फोर्ट की कंस्ट्रक्शन के दौरान। वर्कर्स दिन में जोड़ते थे दीवारें, रात को वो खुद गिर जाती थी। ये कहानी है उस राज की जो आज भी नाहरगढ़ फोर्ट के हर पत्थर में छुपी हुई है। नाहरगढ़ फोर्ट, जयपुर की शान। अरावली माउंटेन्स की आखिरी चोटी पर खड़ा एक मैजेस्टिक स्ट्रक्चर। लेकिन इसके कंस्ट्रक्शन से पहले इसका नाम कुछ और था, सुदर्शनगढ़। पर ये नाम चेंज क्यों हुआ? क्योंकि इस जमीन का असली मालिक कौन था, वो आज तक याद रखा जाता है। नाहर सिंह भूमिया, एक राजपूत जो इस भूमि का स्वामी था। जब उनकी मौत हुई, उनकी आत्मा इस धरती से बंधी रह गई। 1734 की बात है, जब महाराजा सवाई जय सिंह ने डिसाइड किया कि जयपुर की सिक्योरिटी के लिए अरावली रेंज पार एक फोर्ट बनाना जरूरी है। लोकेशन परफेक्ट थी, जयपुर के पूरा पैनोरामिक व्यू। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये जगह खाली नहीं है। कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, स्किल्ड मेसन्स, इंजीनियर्स, वर्कर्स, सब कुछ रेडी था। पर पहले दिन से ही अजीब चीजें होने लगी। वर्कर्स सुबह आते थे तो रात में बनाई गई दीवारें जमीन पर बिखरी मिलती थी। पत्थर जो मजबूती से लगाए जाते थे, वो किसी इनविजिबल फोर्स से उखड़ जाते थे। पहले लोगों ने सोचा नेचुरल रीजंस होंगे, पर जब ये रोज होने लगा, हर रात सेम पैटर्न, तो सबको समझ आ गया कि ये कोई नेचुरल फेनोमेनन नहीं है। वर्कर्स डरने लगे, कई ने काम छोड़ना शुरू कर दिया। महाराजा सवाई जय सिंह परेशान हो गए। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट अधूरा रह रहा था। इंजीनियर्स के पास कोई जवाब नहीं था। आर्किटेक्ट्स कंफ्यूज्ड। तब किसी ने सजेस्ट किया कि शायद ये कोई प्राणिक शक्ति का इंटरफेरेंस है। पुराने लोगों से पूछा गया और तब पता चला नाहर सिंह भूमिया की कहानी। वो राजपूत योद्धा जो इस जमीन को अपना मानते थे और उनकी आत्मा कंस्ट्रक्शन से नाराज थी। महाराजा ने फैसला लिया कि अगर कंस्ट्रक्शन करनी है तो नाहर सिंह भूमिया की आत्मा को शांत करना होगा। अपने राज्य के सबसे पावरफुल तांत्रिक को बुलाया गया, पोंडेरिक जी। ये वो ब्राह्मण थे जो तांत्रिक विद्या में माहिर थे। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, रात में फोर्ट की जगह पे जाके मेडिटेशन किया और फिर उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ, नाहर सिंह भूमिया की आत्मा यहाँ प्रेजेंट है और वो कंस्ट्रक्शन रोक रही है। पोंडेरिक जी ने बताया कि नाहर सिंह भूमिया को डिसरिस्पेक्ट महसूस हो रहा है। उनकी जमीन पर बिना उनकी परमिशन के कंस्ट्रक्शन चल रही है। सॉल्यूशन एक ही था, एक प्रॉपर तांत्रिक रिचुअल जो उनकी आत्मा को रिस्पेक्ट दे और उन्हें अश्योर करे कि फोर्ट उनके नाम से याद किया जाएगा। महाराजा ने तुरंत हाँ कर दी। फोर्ट का नाम सुदर्शनगढ़ से बदल कर नाहरगढ़ रखा गया। पोंडेरिक जी ने इलैबोरेट तांत्रिक राइट्स परफॉर्म किए। पूरे रात का रिचुअल था, हवंस, मंत्रास, ऑफरिंग्स। कहते हैं उस रात अजीब आवाजें आई, हवा बिना सीजन के चली, लेकिन पोंडेरिक जी ने रिचुअल कंप्लीट किया। सुबह होने तक माहौल शांत हो गया और फिर मिरेकल। अगला दिन जब वर्कर्स आए, रात की कंस्ट्रक्शन वैसी की वैसी थी। कुछ भी डैमेज नहीं हुआ था। कंस्ट्रक्शन फिर से शुरू हुई और इस बार स्मूथली चली। नाहरगढ़ फोर्ट कंप्लीट हो गया। जयपुर की सिक्योरिटी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सदियों बाद भी, आज भी नाहरगढ़ फोर्ट में अजीब इंसिडेंट्स होते हैं। मिस्टीरियस डेथ्स, स्ट्रेंज डिसअपीयरेंसेस, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। नाइट गार्ड्स बताते हैं कि रात में फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं जब कोई नहीं होता। कुछ लोग ने शैडोज देखे हैं जो किसी इंसान की तरह मूव करते हैं। कपल्स जो यहाँ रोमांस करने आते थे, कई बार वहाँ से बहुत डर के भागे हैं।
कुछ ने वियर्ड विस्पर्स सुने हैं, कुछ ने सडन टेम्परेचर ड्रॉप्स फील किए हैं। 2002 में एक मिस्टीरियस डेथ भी हुई थी जिसको आज तक सॉल्व नहीं कर पाए। बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स यहाँ आए हैं। कुछ ने क्लेम किया है कि उन्होंने जेन्युइन पैरानॉर्मल एविडेंस कलेक्ट किया। EMF रीडिंग्स स्पाइक होती है बिना किसी इलेक्ट्रिकल सोर्स के। वॉइस रिकॉर्डिंग्स में अनएक्सप्लेन्ड साउंड्स कैप्चर हुई है। आज नाहरगढ़ फोर्ट दो चीजें है, एक साथ एक हिस्टोरिकल मार्वल और एक पैरानॉर्मल हॉटस्पॉट। टूरिस्ट दिन में आते हैं फोटो खींचने, लेकिन रात में यहाँ जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। लोकल लोग आज भी नाहर सिंह भूमिया को रिस्पेक्ट देते हैं और मानते हैं कि वो आज भी फोर्ट में मौजूद है, अपनी जमीन को प्रोटेक्ट करते हुए। ये कहानी है नाहरगढ़ फोर्ट की, जहां इतिहास और रहस्यमय एनर्जी एक साथ रहते हैं। क्या ये सच में हॉन्टेड है या सिर्फ फोकलोर? जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा, पर एक बात पक्की है, नाहरगढ़ फोर्ट के पास आपको कहानियां सुनने के लिए बहुत कुछ है और शायद उस कहानी का एक हिस्सा आज भी वहां जिंदा है।